भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। कुशाभाऊ ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जो 84 साल की उम्र में भी अपने हाथ से धोती धोते थे खुद। सरकार बनने के बाद भी, पटवारी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी खड़े रहते थे। ऐसी परिस्थिति में उनने अपने हाथ से कुर्ते धोती अपने धोए हैं, किसी से धुलवाए नहीं। ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी। उनने ही अपने को बुलाया था कि तेरी ज़रूरत है हमको भारतीय जनता पार्टी में। और उनके सिद्धांतों को देखते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, अडवाणी जैसे लोगों के सिद्धांतों को देखते हुए फिर अपन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। आज वो पार्टी रही नहीं। आज सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक हर परिस्थिति में। और जितने नेता जिंदा हैं वे घर बैठे हुए हैं, उनकी कोई बखत है नहीं। तो जिनने पार्टी बनाई, जब उनकी बखत नहीं है तो अपन तो पार्टी में आए थे, अपनी बखत होने का सवाल ही नहीं उठता। मगर अपन ने हमेशा मान सम्मान की राजनीति की है, कहीं भी रहे हों। 20 साल पहले बीजेपी के आने के पहले कांग्रेस में रहा, उस समय अपन ने किसी से नहीं पूछा तू कौन सी पार्टी का है। विधायक नहीं थे तो भी विधायक से ज़्यादा काम किया अपन ने जनता का। आज नहीं मालूम लोग जो 30-40 साल की उम्र जिनकी है, पार्टी में आने के बाद भी अपन ने नहीं पूछा कि तू किस पार्टी का। अपने लायक जो आया अपन ने काम किया दमदारी से। हर आदमी को अपने समझा, किसान भाई हैं, क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, कैसे भी हैं अपने। और साथ भी दिया लोगों ने भरपूर ताकत से अपना। अब मान सम्मान वाली बात है, सीधी सीधी बात। पार्टी भी खत्म हो गई, वो पार्टी के सिद्धांत भी खत्म हो गए। और इन 5 सालों में तो उनने उचित ही नहीं समझा बात करना अपन से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं। तो एक पहले से वो चली आ रही, किसका रहीम का है, किसका है कि आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। सोने की बरस भी हो रही हो बरसात, तो भी वहाँ नहीं बैठना चाहिए जहाँ प्रेम और स्नेह नहीं है। जनहित के काम भी सही नहीं है और स्नेह भी नहीं है। जनहित के काम भी सही हों। और इन 5 सालों में तो अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था कट्टर, पूरे मध्य प्रदेश में उसको नहीं पहचाना गया। जो आज परिस्थिति है, जो आज रो रहे हैं सब लोग, इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता होती है नींव। रमेश सक्सेना को यदि कोई गाली बक रहा है और कार्यकर्ता खड़ा होकर ये कह देगा गाली नहीं देगा तो वो चुप हो जाएगा। कार्यकर्ता यदि नहीं बोलेगा तो वो वक्त चला जाएगा। ये परिस्थिति पूरे प्रदेश में आज बनी है। कार्यकर्ता जब घर बैठ गया, पूछा तो 15 साल से नहीं कार्यकर्ता को। जहाँ जहाँ एमएलए ठीक ठाक थे उनने अपने कार्यकर्ता को संभाल लिया। पार्टी की तरफ से कोई सम्मान दिया नहीं गया, कोई व्यवस्था कार्यकर्ता की नहीं गई। इसलिए आज ये परिस्थिति बन गई है कि अपन ने अपना मन बना लिया है भाजपा से अलग होने का। फिर अपन 15 दिन से ये एनालिसिस कर रहे थे कि भाजपा से लड़ना नहीं। अब वहाँ दूसरी चीज़ जो मैं नहीं कहना चाहता था मगर कह देता हूँ, इस समय बोली लग रही है टिकट की, 10 करोड़ से शुरू हो रही है। भोपाल चले जाना, आप कहीं पूछ लेना किसी बड़े नेता से। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये मैसेज लगभग आम आदमी को पता है। बोली लग रही, बिल्कुल बोली लग रही है भारतीय जनता पार्टी में सीधे और टिकट। ये पार्टी ने तय कर लिया, मतलब ऐसा नहीं कोई शिवराज अकेले नहीं तय करा, ये पूरी पार्टी ने ये बात तय कर ली है। उनने पूरा जो समीकरण है, अमित शाह की जो टीम है उसकी टीम का निष्कर्ष जो है बता रहा हूँ मैं आपको। उनने कहा 116 में सरकार बन जाती है। 230 है, 116 में सरकार बन जाती है। तो 150 टिकट तो अपन ऐसे देंगे जो बिल्कुल कट्टर जीतने वाले होंगे, बिल्कुल दमदार। पूरा 150 टिकट वो देना है हमको। 80 टिकट बचते हैं तो 80 टिकट हमें देना पार्टी फंड में। मतलब वो ना कोई शिवराज सिंह रख रहा है ना उस पैसे को, वो तो पहले ही कमा चुके, रखने की जरूरत ही नहीं। इस पैसे को पार्टी फंड के नाम से वो क्लियर ले रहा है के 10 करोड़ से कम में होगा नहीं। 80 टिकट हमें 10 करोड़ से ऊपर में देना है।
वो पार्टी फंड चुनाव के लिए इकट्ठा हुआ। ये खुलेआम है सारी में। और 80 टिकट जो देंगे, जो 150 में से मान लो 10-20 हार भी जाते हैं, तो उनमें से भी तो ये 80 जो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ देकर टिकट लेंगे, वे 10-20 करोड़ खर्च करेंगे जीतने में, तो 10-5 जीतेंगे ही सही। तो जो इधर से कम होंगे उधर पूर्ति हो जाएगी। तो उनका गणित ये है कि 150 तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। इस गणित पे पूरा चल रहा है उनका खेल। पैसा बन रही है, तो वो परिस्थिति है ही नहीं। अब 10 करोड़ ईमानदारी से, वैसे तो देखे मगर इकट्ठे नहीं देखे अपन, ये हकीकत है। और सब पूरा क्षेत्र जानता है, ना 2 रुपए किसी से लिए, ना 2 रुपए किसी से दिलवाए गए। तो ऐसी सारी परिस्थितियां मिलके मन बन गया कि बीजेपी से नहीं लड़ना। फिर 15 दिन से एनालिसिस ये चल रहा था कि फिर क्या निर्दलीय लड़ें। तो निर्दलीय में भी जब अपने बिल्कुल खास लोगों से पूरे विधानसभा में चर्चा हुई, अलग अलग बुला के, तो उसमें रिजल्ट ये आया कि इस बार निर्दलीय में जीतने में ताकत ज़्यादा लगेगी। आज जो वातावरण बना हुआ है, कांग्रेस के वोट इस बार कांग्रेस में ही जाएंगे, क्योंकि जो पूरे प्रदेश का वातावरण बना हुआ है, इसलिए जो वोट है वो आपको नहीं मिलेगा निर्दलीय में। बीजेपी का उम्मीदवार आप और कोई तीसरा और, तो सब बीजेपी के 3 लोगों को लड़ना है। वो रिस्क अपन ले नहीं सकते, जीतना हर हालत में है। इसलिए मन बनाया कि कांग्रेस से लड़ें। और कांग्रेस से इसलिए कि उनने ऑफर दिया है अपने को कि आप कांग्रेस से यदि लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास गुंजाइश है। और ये अभी 10 दिन से शिवराज सिंह मिलने का भी समय नहीं दे रहा है। अब उनने पॉलिसी तय हो गई है। 10 करोड़ वाली सामने वाला तो खड़ा हुआ, एक और खड़ा है बगल में, सरदार भी लेके खड़ा है, वो के 15 ले लो आप। अभी उन दोनों में चल रहा है झगड़ा। हाँ, वो भी खड़ा है, मतलब 2 आदमी हैं अपने पास सीहोर विधानसभा में अपने। हाँ, उसने अभी परसों ही एक प्लाट बेचा है 5 करोड़ का सीहोर में, चल रहा है मतलब उसका भी खेल। वो के पैसे से तो मैं ही लाऊंगा, मगर अब वो बेच के ला रही है, वहाँ पहले से ही मौजूद है और 5 साल से दे ही रहे हैं। जो भी स्थिति बने मतलब कुल मिला। इसलिए मैंने कहा था कि जो अपने खास लोग हैं, जो चुनाव जिताते ही चले आ रहे हैं, अब उनसे साफ साफ बात ये करनी है कि कांग्रेस में कितने लोग साथ में रहेंगे हमारे और कितने लोग नहीं रहेंगे। बुराई की कोई बात नहीं है, मन मिले का सौदा है। वही चर्चा कर रहे थे हम लोग आपके आने के जस्ट पहले, वो उसी बात। बाकी तो यहाँ के जितने यहाँ बैठे हुए हैं, एक आध बुजुर्गों को छोड़ दो, बाकी तो सब अपने साथ ही आए हैं बीजेपी में। इसके पहले के जो बीजेपी के थे, उनने बीजेपी में वोट डाले ही नहीं मुझे चुनाव में कभी। इसलिए एक बार अपने से चर्चा कर लें, बात खुली हो जाए। जितने साथ में आ रहे हैं वो आज के दिन साथ आ रहे हैं, जितने के नहीं साहब हम तो किसी भी कीमत पे वोट नहीं दे सकते कांग्रेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुराई की बात नहीं है मतलब। मगर वो साफ हो जाए तो अपन उस हिसाब से फिर दूसरी जुगाड़ लगाएं। बिल्कुल कि भैया ये साथ में नहीं आ रहा, तो इसके दूसरे को पकड़े। नहीं, वो तो जरूरी है ना चुनाव जीतने के लिए। इसलिए अपन उसको ये बैठ के अपने कार्यकर्ताओं की समाजवादी अपन ले रहे हैं। सभी जगह चल रही है, 3-4 दिन से चल रही है और 2-3 दिन तक और चलेगी। और 5 तारीख को फॉर्म भरना है, मुहूर्त निकला 5 तारीख। ये है सीधी बात। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बता देंगे भैया साथ देंगे कि नहीं। क्या बताइए भैया, बता दो भैया, जी नहीं देना जो है। हाँ, वहाँ दिक्कत नहीं, ये बात अपन ने नहीं करी थी ना, ये बोल के बात नहीं करी थी ना। अभी बुलाया था सबको, भाई चर्चा करनी है, बोल के बात नहीं की थी ना। अगर सन्नी चुनाव लड़ियो मैं नहीं दे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना।
सन्नी अगर चुनाव ले लियो तो निर्दलीय भी ले लियो। हाँ, सन्नी अगर नहीं लड़े तो फिर मैं हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब ये मन की बात है, ये सम्मानजनक बात होती है ये। तो मीना समाज तो चर्चा शुरुआत से ही आपके साथ रही है। नहीं है ना, वो तो सबसे ज्यादा तो यही समाज रहा, मगर फिर भी बात खोल के करने में ठीक रहता है, मतलब ताकत उसमें फिर आदमी। क्योंकि मैं ना स्वदेश आया आज तक जानू के कौन है और ना आज तक मैंने देखा। हाँ तो सुदेश राय बीजेपी से लड़ेगा, उसे तो नहीं दोगे ना? बिल्कुल नहीं। अगर सन्नी लड़ियो और सन्नी नहीं लड़े तो बिल्कुल आप अगर मान लो वो बैठ जाए। हाँ ठीक है, नहीं इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं, अपन तो सभी जगह यही बात ही कर रहे हैं। ये चाहे कोई के मतभेद